मैं हैदराबाद गई थी ओवैसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैंने अपने रिपोर्टर को और ख़ुद भी मैं लगातार कोशिश में लगी रही कि किसी तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ट्रेस हो जाए, लेकिन उनको ट्रेस कर पाना इतना मुश्किल है। वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे भारतीय हिंदी मीडिया का किसी भी चैनल का एंकरर, उसे यह मलाल रहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बाइट उन्हें नहीं मिलती है, और हमेशा वो एंकरर ये सोचते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने जबान से कुछ बोले और उसे मीडिया की सुर्खियां बनाई जाए। आंध्र प्रदेश से अलग हुए तेलंगाना राज्य में कुल 119 मेंबर ऑफ असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें से एक हैदराबाद ओल्ड सिटी में चंद्रयान गुट्टा है, जहां से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधायक हैं। आखिर में माजरा क्या है कि हमेशा उन 118 विधायकों को छोड़ करके मीडिया का कैमरा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब रहता है। 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने 15 मिनट के बयान के बाद मीडिया ट्रायल के जरिए सुर्खियों में पूरे भारत में छा गए, और उस बयान को लेकर के उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लंदन अपने इलाज के लिए गए हुए थे, और उन्होंने कानून का पालन करते हुए लंदन से आकर के हैदराबाद में गिरफ्तारी दी, और अभी पिछले साल उस 15 मिनट वाले बयान पर अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। 2012 के 15 मिनट के बाद मीडिया का तमाम कैमरा हमेशा उनकी सर्चिंग में लगा रहता रहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान मिल जाए तो उसे भड़काऊ भाईजान कह के पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शित किया जाए। और आखिर में 2023 असेंबली इलेक्शन के दरमियान में 5 मिनट बोलूंगा के बयान पर एक बार फिर मीडिया अपना ट्रायल चला रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज किया गया है। हैदराबाद में पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ओवैसी पर पुलिस को धमकाने का आरोप है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर हैदराबाद में केस दर्ज किया गया है। उन पर यह बड़ा आरोप है, पुलिस को धमकाने का आरोप उनके ऊपर। अगर 10:10 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई, क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आपको परमिशन आरओ दे रहा है, और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप। क्या करना फिर आप? नहीं अच्छे तरीके नहीं, आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है, क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान जिसे मीडिया आजकल चला रहा है, क्या वो भड़काऊ है? क्या वो पुलिस वालों को धमकी देता हुआ बयान है? सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब खड़ी है मेरे पास, या मेरी खड़ी आपको? फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि इंस्पेक्टर साहब मेरे पास घड़ी है, क्या मैं आपको घड़ी दूं? इसका मतलब यह निकल करके आता है कि अभी घड़ी में जो 10 बजे तक के जलसे के परमिशन के टाइम थे, उसमें वक्त अभी बचे हुए हैं। इलेक्शन के दरमियान में जो जलसे या जनसभाएं होती हैं, उसकी परमिशन को लेकर के जो सिस्टम होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके पास या तो कैंडिडेट का अभिकर्ता एप्लीकेशन देता है कि मैं फला फला डेट को फला फला स्थान पर फला फला समय एक जलसा मुनक्किद किया गया है, कृपया करके आप इसकी परमिशन देने की कृपा करें। और उसी एप्लीकेशन के आधार पर आरओ
परमिशन देता है कि आप फला फला टाइम पर, फला फला जगह, फला फला वक्त तक आप जलसा कर सकते हैं। अगर उस जलसे से 1 मिनट भी आगे होता है तो इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन कमीशन का कैमरा सारी सभाओं पर रहता है। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 5 बार के असेंबली के मेंबर रह चुके हैं और एक बड़े लीडर में शुमार किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बड़ा लीडर, अगर कहीं उसकी तकरीर चल रही है इलेक्शन के पीरियड में, तो इलेक्शन कमीशन का कैमरा लगातार उनकी सारी चीजों को कवर करता है। और अगर बाय द वे कोई भी लीडर हो, अगर वो इलेक्शन के दरमियान में परमिशन से ऊपर अपनी स्पीचेस करता है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के कैमरे में वक्त भी कैद होंगे और उसके बाद उस पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कही कि चाकुओं गोलियों की बात सुनकर अगर तुम्हें लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं, तो हम कमजोर नहीं हुए हैं। असल में वो कोई चाकू और गोलियों की बात नहीं, बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उनके जिस्म में 3 गोलियां डाल दी गई, उनके बदन को चाकुओं से गोद गोद करके छलनी कर दिया गया। वो अपनी बयान कर रहे थे कि अगर कोई मुखालिफ उम्मीदवार अगर यह समझता है कि चाकुओं गोलियां लगने की वजह से अगर अकबरुद्दीन ओवैसी कमजोर हो गया है तो उसका यह सोचना गलत है। तीसरी जो सबसे अहम बात इस वीडियो की है, जिसको मीडिया बहुत ज्यादा अपने सर पर उठाए हुए है कि 5 मिनट और बोलूंगा, कोई माई का लाल रोक सकता है तो रोक ले। असल में 5 मिनट बताने का मतलब जो मेरी समझ में आया कि 5 मिनट घड़ी में अभी बचे हुए हैं और असल में वो बोल तो रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मगर जो वो पावर था वो आरओ के जरिए से, इलेक्शन कमीशन के जरिए से जो परमिशन था, वो परमिशन के अल्फाज बोल रहे थे कि नहीं अभी 5 मिनट बचा हुआ है, कानूनन मैं 5 मिनट और बोलूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। और किसी भी प्रोग्राम को चलने देने और उसको रोकने की जो जिम्मेदारी है यकीनन वो आरओ की हो सकती है। तो लगता है कि नहीं यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा तो उस कार्यक्रम को सिर्फ आरओ ही, इलेक्शन कमीशन ही रद्द कर सकता है, बल्कि अगर कोई ये चाहे कि तत्काल आकर के कोई थाना या चौकी या कोई पुलिस अगर रोक दे तो ये इम्पॉसिबल है। चौथी बात जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कही, जिसको लेकर के मीडिया बहुत ज्यादा उछाल रही है कि चंद्रयान गुट्टा, बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ जाएगा। असल में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक बड़े लीडर में शुमार होते हैं। उन्होंने वहां की आवाम के लिए इतने काम किए हैं, जिस तरीके की छवि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मीडिया में दिखाई जाती है, अगर सच में अगर दिखा दिया जाए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने इलाके में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18,000 गरीब बच्चे, चाहे वो गरीब हिंदू के बच्चे हो, चाहे वो गरीब मुस्लिम के बच्चे हो, चाहे वो गरीब दलितों के बच्चे हो, उन्हें मुफ्त में एजुकेशन फराहम कर रहे हैं, वो भी आला दर्जे की तालीम दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अवाम उनके पीछे पागल रहती है, क्योंकि जो अवाम ने उन्हें पावर दिया है, जो ताकत दिया है, जो लीडर बनाया है, और वो लीडर जब अवाम के लिए काम करता है तो यकीनन अवाम उसके इशारे पर काम करती है। और बहुत सारे ऐसे लीडर, जनाधार वाले लीडर हमने अपने इतिहास में भी देखे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं कि जिनके इशारों पर वहां की आवाम रहती है, क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं। अगर इस टॉपिक पर अगर कोई आपत्ति है तो यकीनन इलेक्शन कमीशन को जांच करके ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, बट हमको भी कोई जल्दबाजी नहीं। 1-2 दिन रुक के हम केस में वाकई गलती है कि नहीं है, नहीं तो ऐसा छोटा सा ही स्लिप है उसको देख के नजरअंदाज कर दिए। यहाँ पर हेड ऑफ पुलिस वो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर कार्रवाई करने लायक होगी ये स्पीचेस, हेड स्पीच के दायरे में आएगी तो यकीनन कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज इलेक्शन के टाइम में ऐसी चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता है। असल में ये जो सारा मामला है वो मीडिया के टीआरपी से जुड़ा हुआ है। मीडिया को वाकई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के टीआरपी से अगर कुछ लेना है,
तो उनके अच्छे कामों को दिखाइए। जैसा वो एजुकेशन सिस्टम अपना चलाते हैं उस सिस्टम को दिखाइए। जो हेल्थ के सेक्टर में काम हो रहे हैं वो हेल्थ के सेक्टर में दिखाएं। और आपको मालूम है कि पूरे हैदराबाद में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर वो चंद्रयान गुट्टा यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना है।